तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट हो गया। रहा सवाल कि डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पी से, और एक ऐसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। पहले से मैंने ही बताया था, और हम बताए थे कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ के आना था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि डाइपोल होता क्या है। नहीं, तो सबसे पहले डाइपोल क्या है कि मैं बता दूं कि डाइपोल का एक सिस्टम है जिसमें कंसीडर किया गया 2 पॉइंट चार्ज को। कंसीडर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज लेना है, दोनों पॉइंट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा और इक्वल अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाएंगे दोनों के ऊपर में, ये ध्यान रखना है। और बहुत कम डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, यानी जैसे कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, ध्यान सुनिएगा, और एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, मान लेते हैं a डिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या अपीयर हो रहा है? प्लस q, और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस q। ये ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इक्वल अपोजिट चार्ज, और ये जो हमारा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में शो होगा। डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस वेक्टर होता नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी एक पोजीशन को फाइंड कर रहा है, और पोजीशन ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस को बता सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रहा सवाल कि ये ए जो है वेक्टर इसलिए हो गया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी इस पोजीशन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं कि डाइपोल जो होता है वो हमेशा डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो रहा सवाल कि डाइपोल को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरफ होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है डाइपोल से कि डाइपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना है। और P बराबर जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? क्यू ए वेक्टर। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ A जो है वो पोजीशन फाइंड कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन फाइंड कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज से, नहीं, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, खास डायरेक्शन में डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी Q से लेके और नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की तरफ। तो डाइपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना है। और ये इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर क्या लिखेंगे? क्यू ए। तो ए क्या है, जो कि अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो P बराबर सीधे क्या हो जाएगा? क्यू ए। अब जो यहाँ ए जो हो रहा है वो ए क्या है? डिस्टेंस, ये ध्यान रहे, डिस्टेंस। क्यू क्या है बताओ? चार्ज, और पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पी इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मैं इसको लिखना चाहूं मैथमेटिकली, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस विच इज नोन एज क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात खत्म हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा एक डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा, जो कभी गलत नहीं माना जाता है। मैथमेटिकली जब भी होगा सही होगा। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ बताऊं कि डाइपोल का ऐसा यूनिट क्या होगा और इसकी कैसी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले इस डाइपोल की बात करें तो डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते बताओ? पी से। और एक पेज दूसरा लेते हैं, ये देखिए पी, ये वेक्टर है। अब रहा सवाल कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि P बराबर क्या होता है? क्यू ए। अरे बोलो, Q क्या है? चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? आई टी। और जो A हमारा वो डिस्टेंस, यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, पोजीशन की बात करूं, तो उसको लिखिए किसमें मेजर करते हैं? एल में। तो क्या होगा? आई टी एल, या क्या लिखेंगे? ए टी एल। ए टी एल, ये ध्यान दें। ए मतलब एम्पियर, आई मतलब करंट, टी आई टी तो हो गया इस चार्ज का, और इस डिस्टेंस के मीटर, मीटर के लिए क्या यूज करेंगे? एल यूज करेंगे। तो आई टी एल या फिर ए टी एल। यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट, यूनिट बताइए। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट होगा कूलम मीटर। आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है। अधिकांश बच्चा इसको सेंटीमीटर पढ़ देता है, जो कि गलत चीजें हैं। ये ध्यान रहे कि इस यूनिट को पढ़ेंगे कूलम मीटर। थोड़ा सी बड़ा रहेगा, एम छोटा रहेगा। COULOMB, कूलम मीटर। रहा सवाल की एक ऐसी क्वांटिटी है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। मैंने बार बार बताया है कि जो लोग क्लास नहीं आए, नुकसान है, तो आना चाहिए उनको क्लास, पता नहीं क्यों नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आगे के 2 ऐसे कॉन्सेप्ट है, इसमें 4 डेरिवेशन होंगे जो डाइपोल से रिलेटेड होगा। 4 डेरिवेशन और एक और कॉन्सेप्ट आएगा, 5वां कॉन्सेप्ट होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। इसके बाद जो डाइपोल का डेरिवेशन है, डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, पहला डेरिवेशन। दूसरा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट, दूसरा डेरिवेशन। और तीसरा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट, जिसमें तीनों केस में इस डाइपोल का यूज हुआ है।
डाइपोल मोमेंट का तीनों सिचुएशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोलिए, क्या कुछ कहना है? सर प्रीवियस पेज लगाएंगे। अच्छा रुको, एक मिनट कुछ बात करो। क्या करना है इसको? बंद कर देना क्लास? हाँ, किसको? हमको तो देना है तो लेंगे, तो हमको लग रहा है कि हमको लेना है। ठीक नहीं, ठीक। वो केमिस्ट्री क्लास होगा ना, इसके रिगार्डिंग बातें हो रही थी कि टीचर्स आ गए हैं तो केमिस्ट्री क्लास इसके बाद। तो शायद टाइम कितना हो रहा है अभी तक? 4 बजे, आधे घंटे और। सर छोड़ो, सुनिए, आप छोड़ो ये सब, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो डाइपोल कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, यूनिट कूलम मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला IT। ये यहाँ से 2 सवाल आज हो चुका है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हुए हैं। जो डाइपोल का SI यूनिट क्या होता है और डाइपोल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये ध्यान दें। ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, और ये कैसी क्वांटिटी है इसकी भी जिक्र हो चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप अब लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, वो लिखना शुरू कीजिएगा। उसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एरो ला के लिखो, ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जो मैं बोल रहा हूँ पहले लिखना शुरू करो। ए सिस्टम ऑफ, ये क्यों लिखी थी, अभी मना किए थे लिखने के लिए सब चीजें। ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance. A system of equal and opposite charges separated by very small distance. लिख लिए? A system of equal and opposite charges separated by very small distance is called लिख लिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब आइए, अब आप पहले फिगर बनाइए, आप फिर इसको फॉर्मूला लिखिए डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए डिस्टेंस, क्यू चार्ज, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है, इसको लिखिए। जब मैं बोलूँ वो सारी चीजों को लिखते जाइएगा। जब कुछ चीज समझाएं, एक्सप्लेन करें तो उस टाइम लिखिए नहीं, उस समय चीजों पे ध्यान दीजिए। फिर आप बाद में लिखने के लिए टाइम दे ही रहे हैं, लिखिएगा। लिखो, फिर बाद में लिखेंगे डाइपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू, अभी नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ जितना बोल रहा हूँ उतना ही आप लिखिए ना पहले, कंटिन्यू सारे चीज सीक्वेंस पे आपके पास आ जाएंगे। जो बोल रहा हूँ वो सब कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नीचे लिखना, ये लिख लिया? नो सर, जल्दी करो भाई। इसके नीचे लिखना मैथमेटिकली। अच्छा ठीक है, रुके हैं, लिखिए। हमारे पास जो कंटेंट होते हैं ना, वो बिल्कुल इस क्लास के अकॉर्डिंग होता है। जब क्लास में हम आते हैं तो 4 टॉपिक बिल्कुल उस 1 घंटे के अंदर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। या तो क्वेश्चन हो रहा है तो 2 टॉपिक, आने में टॉपिक चल रहा है तो 4 तो बिल्कुल निपटा ही देना है, क्योंकि टाइम शेड्यूल सब बना हुआ है इस, और इस बीच में अगर 2 टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमारा सिलेबस आगे जाएगा, टाइम पे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे आप लोड नहीं ले पाएंगे, सिलेबस बढ़ते जाएगा। तो ये फास्ट नहीं है, मतलब ये इसको स्लो भी नहीं कह सकते हैं। देखिए अभी तो ये 4 मंथ है जिसमें हमको पढ़ना है, तो हम अपने आप को तो बैलेंस रखेंगे ना, फिर छुट्टी वाला टाइम पे छुट्टी जब ज्यादा होगा तो आप जश्न मनाएंगे और हमारा टेंशन बढ़ता जाएगा कि हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है, क्योंकि एज विद्यार्थी क्या है, एज कम्पेयर टू सिलेबस अदर इंस्टीट्यूशंस, नहीं उसके यहाँ ये चल रहा है, हमारे यहाँ ही पढ़ाई हुआ है, मेरा सिलेबस कभी होगा नहीं, ये कभी कोचिंग खत्म नहीं करेगा, वो लोड इतना ना ले लिया, दुनिया का ठेका लिया है, फेल्योर हो गया। आप लिखिए मैथमेटिकली द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। Mathematically, the product of positive charge and distance is called electric dipole. The product of positive charge and distance is called electric dipole. ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं ना, ऊपर का डेफिनेशन याद हो। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप जैसे ऊपर का भूल गए, ये सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये सब गए ना, अगर भूल गए तो फिर ये मैथमेटिकल चीज याद रखिएगा। इक्वल अपोजिट चार्ज जो कि दिख रहा है, देखिए ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू। जितना चार्ज इधर है वही वैल्यू इधर भी है, लेकिन एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, इस वजह से इक्वल अपोजिट लिखा गया। ठीक है, ध्यान रहे। आइए नीचे में आपने तो लिख लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे नोट में, इसको नोट कीजिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिए। नोट में इसको लिखिएगा डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दें।
तो बार बार इन सब चीजों को मैंने लिखा नहीं है। आईटीएल या एटीएम यूनिट कूलम मीटर, और डाइपोल कैसा क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बता दिया डाइपोल होता क्या है, वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, जल्दी लिखिएगा। हम तो हटे ही हैं। कूलम मीटर, आईटीएल एटीएल, जल्दी लिखो। लिख लिया, चलो लिखो। तो आइए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, यहीं पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या डाइपोल के यूज करके किसी लाइन को जोड़ा जा सकता है? कि लाइन, मैं पूछता हूं एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसको हटा रहा हूं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन को दिया हूं, ये एक्स एक्सिस है। ये देखिए, ये एक्सिस बिल्कुल बीच से टूट गया है, यहां से ब्रेक कर चुका है। ये एक्स एक्सिस, ध्यान रहे। क्या मैं बोलता हूं कि इस लाइन जो दिख रहा है, वो जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसको ज्वाइंट करना है, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या मैं डाइपोल यूज करके इस एक्सिस को ज्वाइंट कर सकता हूं, हाँ या ना? यस सर, पहला सवाल। कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं। बताओ देवव्रत, खड़े हो पीछे, सबसे पीछे बैठा है, बताओ ये लाइन जोड़ा जा सकता है डाइपोल का यूज करके? यस या नो, जल्दी बोलो। जोड़ा, क्यों जोड़ा जा सकता है? रीजन नहीं पता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रीजन पता है कि जोड़ा क्यों जाएगा? आप ये देखो, बस 2 हाथ खड़ा है, बाकी हाथ इधर से भी मैं पूछ रहा हूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको रीजन पता है कि डाइपोल लगा के इसको जोड़ा क्यों जाएगा? पता नहीं, तुम लोग सोचता क्या है ना कि गलत होगा ना, तो आर्टिकल 325 के तहत जो है, अरे गलत हुआ तो होगा, बोलो। अरे इतने कम हाथ नहीं खड़े होने चाहिए। खड़े हो जाओ, बताओ, खड़े हो, रीजन बताओ कि डाइपोल्स के यूज करके ये लाइन को क्यों जोड़ा जाएगा? बोलिए। अनलाइक चार्ज से जोड़ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। हाँ, यही सवाल का तो आंसर दो, तो ढंग से बोलो उसको, सुनिए ध्यान से। डाइपोल में जो चार्जेज यूज हो रहे हैं, एक चार्ज कैसे हैं बताओ भाई? इतना सारा कुछ, सब कुछ खत्म। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि अनलाइक चार्जेस कैसे नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। और यहाँ पे अट्रैक्शन तो बिल्कुल हो रहा है भाई। अगर डाइपोल का नेचर पूछा जाए कि विच नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और नीचे लिखा हुआ है अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ, नॉन ऑफ दीज, तो फिर आपका जवाब वहां पे क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव, क्योंकि दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। अनलाइक चार्जेज हैं, लाइक चार्जेज होते तो कैसा होता, रिपल्सन, लेकिन ये तो अनलाइक है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं भाई? रीजन यहाँ छोटा सा तो रीजन था, यहाँ बताना था। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, यही ना है, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये नेचर अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल ये जो लाइन है इस पॉइंट पे, और ये इसको क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लाइनें जुड़ गई है। तो ध्यान रखिए कि डाइपोल के यूज करके किसी भी जो इलेक्ट्रिक लाइन अगर बीच से ब्रेक हो गया है और उसको जोड़ना हो, तो मैं यूज करके जोड़ सकता हूँ। रीजन, क्योंकि जो नेचर्स होते हैं यहाँ पे, जो चार्ज का नेचर होता है, वो नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, क्योंकि डाइपोल में इक्वल और अपोजिट चार्जेज अपीयर हो रहे हैं, पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज हो रहे हैं। और कारण आपको यही देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी देना है। तो किसी भी लाइन को जोड़ा, बैठ जाओ। रहा सवाल कि अगर एक्स एक्सिस को अगर हम बना रहे हैं डाइपोल के यूज करके, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, नहीं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो इसको नाम क्या मिलेगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल नाम देंगे। एक्स एक्सिस है, नाम क्या पड़ेगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्स एक्सिस को इसने एक लाइन को जोड़ा है, एक्स एक्सिस दिखा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या उसने डाल रहा है कि अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया जाए। नहीं, आपसे पहला सवाल है एक्सिस ऑफ डाइपोल किसे कहते हैं, तो अगर डाइपोल का यूज करके किसी लाइन को आपने जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, पहली केस। दूसरा केस कि अगर उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये देखिए, तो बिल्कुल यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इस तरफ दिख रहा है। नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो लाइन होगा, इस लाइन का नाम क्या होगा पता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इस एक्सिस ऑफ डाइपोल को, उसको बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल।
तो एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर आप किसी लाइन को जोड़े हैं, यहां पे भी जोड़ा जाएगा, देखो ना भाई, यहां पे कौन सा चार्ज लो, पॉजिटिव, ये लो क्यू, और ऊपर क्या लो, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। ये देखिए नेचर ऑफ डाइपोल हम इसमें भी शो कर सकते हैं, ये भी अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। तो अगर एक लाइन जो एक्स एक्सिस वाला होगा, नहीं जिसमें डाइपोल यूज करके उस लाइन को हमने जोड़ा है रेक्टिफाइंस को, तो उसका नाम होगा एक्सिस ऑफ डाइपोल। और जो वाई एक्सिस वाला जो लाइन होगा, जो इस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। अब ये इक्वेटर नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक पॉइंट होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, जो इस लाइन के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ना वाई एक्सिस के ऊपर में, नहीं इक्वेटर ऑफ डाइपोल का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। जो आगे आने वाला डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन होगा इस एक्सिस के ऊपर और एक डेरिवेशन होगा इस एक्सिस के ऊपर, ध्यान सुनिएगा। तो इस पे जो डेरिवेशन होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, जिसमें एक्स एक्सिस की बातें होगी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, तो उसमें ये वाई एक्सिस वाला केस यूज होगा। तो ये ध्यान रहे कि दोनों डेरिवेशन आएंगे, ठीक है। तो अब आप नीचे में लिखेंगे, नोट में डाल दो, नोट नंबर 2, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस, लिखिए द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड, the line joining of the charges is called, the line joining of the charges is called axis of dipole, the line joining of the charges is called क्या कहेंगे, axis of dipole, and perpendicular bisector, and perpendicular bisector is called, and perpendicular bisector is called equator of dipole, and perpendicular bisector is called क्या कहेंगे, equator of dipole। शायद आपने समझ गया होगा कि अगर लाइन को जोड़ा जाएगा तो एक्सिस ऑफ डाइपोल, अब परपेंडिकुलर अगर उस लाइन को हमने एक्सिस वाला लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। और ये दोनों का डेरिवेशन आगे, ठीक है। आइए अब एक टॉपिक हम यहाँ बात करेंगे, नोट नहीं रहेगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ ना फिगर तो समझने के लिए आप तो समझ ही रहे हैं, ये चीजें उतना तो आ रहा है ना, ये जो फिगर तो हमने समझाया कि एक्स एक्सिस लाइन को कैसे वाई एक्सिस को जोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, लिखेंगे, ये टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी की पार्ट्स हैं। हाँ स्पीड में लिखो जल्दी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लिखेगा टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ डाइपोल, टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ डाइपोल, टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ डाइपोल वी डिफाइंड अ वेक्टर क्वांटिटी, to describe behavior of dipole we defined a vector quantity, हो गया, is called electric dipole moment। this full stop देना या पैराग्राफ चेंज करके लिखो, this vector has magnitude, this vector has magnitude, this vector has मतलब डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, this vector has magnitude equal to the product of positive charges, this vector has magnitude equal to the product of positive charges, and this vector has magnitude equal to the product of positive charges and separate between the charges, and separate between the charges, this vector has magnitude equal to the product of क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्जेस एंड सेपरेट बिटवीन द चार्जेस, लिख लिया आपने। also this vector is directed from, also this vector is directed from negative charge to positive charge, also this vector is directed from negative charge to positive charge। तो ये बात ध्यान रहे, यहीं पे हमने लिख दिया कि डाइपोल जब भी मूव करेगा तो निगेटिव टू पॉजिटिव,
इसको अंडरलाइन कर देना। हमने लिखा है ना, ऑल्सो दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इस लाइन को अंडरलाइन करो। और ये ध्यान रहे कि कंपटीशन में हमेशा ही सवाल का जवाब हुआ है कि डाइपोल का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल में इसी का जिक्र हुआ है कि डाइपोल इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ध्यान रहे। आइए अब यहां पे मैं एक बात बताता हूं, मैं तो डेरिवेशन पहले ही कर लेता, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस शो कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, जो आपको पहले पता है। और ये क्या होता है भाई, अब ये देखिए, इस कोऑर्डिनेट में एक डाइपोल मैं शो करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो, हाँ मैं जो सवाल है पूछूंगा जवाब देगा। क्या लो इसको, निगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। बीच का एक पॉइंट है O, जो इस दोनों चार्जेस के बीच में हमने एक पॉइंट शो कर दिया है। अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो -a,0, और इसका कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a,0, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया बताइए, a, और यहां क्या क्या हो गया, -a। डिस्टेंस ऐसे निगेटिव नहीं होता, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इस निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के लिए माइनस आया है। अब ये है हमारा ओरिजिन। अब यहां से ये सारे चार्ज के पोजीशन आपको शो करने हैं। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, ये देखिए इसका पोजीशन और फिर इसकी पोजीशन, ये चार्ज, ये क्या मान लो बताओ, बोलो, R1, ये कैपिटल R, और ये हो गया R2, ठीक है। R1 R और क्या हो गया, R2। अब ये जो है यहां सटा हुआ है इस तरफ, और इसकी लाइन यहां से इस तरफ, देखिएगा ये बिल्कुल इस पॉइंट के पास गया है। इसमें रिजल्टेंट लाइन कौन सा है, मैं बता दूं कि ये जो डिस्टेंस आपने शो किया है ना, ये पोजीशन है। एक मिनट रुक जाओ, अरे तो ये ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ मुश्किल हो रहा है। अच्छा रुको, यूज करने के लिए चीजें आपको मैं बताता हूं। ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देता हूँ, लिखेंगे तो जरूर इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये a वेक्टर और ये भी a वेक्टर, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। ये देखिए, निगेटिव चार्ज के लिए a डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट पोजीशन पॉइंट है, -0 और a,0। मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि ये R1 वेक्टर है, और ये R वेक्टर है, और ये -a वेक्टर है। इधर इस तरफ क्या है, R वेक्टर, R2 वेक्टर और a वेक्टर। इसमें रिजल्टेंट कौन है, रहा सवाल। ये कैपिटल R, R2 और A में रिजल्टेंट का लाइन कौन है। रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट वेक्टर में आपको पहले से पता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाते हो रिजल्टेंट होता है। यहां समझिए, ये देखिए दो वेक्टर के रिजल्टेंट, ये A वेक्टर पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे रिजल्टेंट, ये A प्लस क्या हो गया B, जिसको बोलते हैं R वेक्टर। ये देखिए रिजल्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट याद रहे, ट्रायंगल एडिशन आपने पढ़ा है क्लास 11th वेक्टर में, तो वहां पे ये बात बताई गई थी कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमारे पास जो वेक्टर की रिजल्टेंट है R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास R2, R और A, ये तीन वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें रिजल्टेंट का लाइन कौन है, R, और कौन सा है A, और A कौन सा वेक्टर है बताओ, R2। ये देखिए, अरे एक बार सुन रहे हैं, दूसरी बार नहीं रिपीट करो, बार बार। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो, बताओ मुझे कैसे होगा, जो जवाब देगा जवाब बताओ। आप बताए ना, R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। हमने ये बताया है कि रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, ये लाइन रिजल्टेंट है। ये लाइन आपको ढूंढना है। तो रिजल्टेंट, जैसे यहाँ रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टर का सम, तो इसलिए R बराबर A प्लस B, और आपको अब यहाँ रिजल्टेंट इस तीनों वेक्टर में ढूंढना है कि रिजल्टेंट का लाइन कौन है। यहाँ तीन वेक्टर कौन है, सुनो, A है, B है और ये R है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो R वाला ये जो लाइन है, ये है रिजल्टेंट का लाइन है। तो इसमें कौन सा रिजल्टेंट शो कर रहा है बताओ, अब बोलो जो मैं पूछ रहा हूँ। अभी थोड़ा देर पहले R बोल रहे थे सर, वो बता रहे थे वो भी लाइन। तो जब मैं बता रहा था तो उसमें सुन क्यों नहीं रहे थे, बीच बीच में बोल रहा था, दो बार नहीं तीन बार रिपीट कर दिया। अब तो अपना जवाब बदला क्यों, अब जवाब पहले पे रहता। लगा तो लगने के लिए तो ही तो वहां लिखे हैं हमने, ये लगना ही चाहिए।
तो एक बार मैंने सुन लिया, दूसरी तीसरी बार आपने रिपीट कर दिया है। बैठ जाइए, ध्यान दें। आइए अब एक बात मैं बताता हूं, अगर आपको यहाँ पे देखने में, ये तो समझ में आपको आ गया है, लेकिन यही चीज आप यहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो सिंपल लॉजिक है कि इस फिगर को आप काट के बाहर निकाल दीजिए। ये फिगर यहाँ से अलग कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, सुनिए, ये ए वेक्टर, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आर वेक्टर, और ये जो लाइन आपको दिख रही है कौन सा है, R2 वेक्टर। ये देखिए, अब आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। तो रिजल्टेंट कौन है, नहीं तो पहले ढूंढना पहले के हेड पे दूसरे का टेल। तो आपको पता है कि ये वेक्टर R जो है पहला है, क्योंकि इसके हेड पे इस ए का क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है, और इसके हेड से इसके टेल से इसके हेड को मिला दिया गया है, तो ये क्या बन गया, रिजल्टेंट। तो R2 हमारा रिजल्टेंट है, समझ में आया। R2 क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट है किसका, पहला वेक्टर कौन है, R, और प्लस क्या कहेंगे, ए वेक्टर। ये रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है, और ये हमारा कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो क्लास 11 से हमने उठाया है। समझ में आया कि R2 क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये पहले के हेड पे इस दूसरे का टेल, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिला है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ कौन, R2 वेक्टर। किसका R2 रिजल्टेंट है, R और ए का रिजल्टेंट है। तो अब मैं कहां लिखूं, एक पेज यहां लेता हूं दूसरा। अब यहां पे R2 आ गया है रिजल्टेंट, किसका किसका रिजल्टेंट है, R वेक्टर प्लस ए वेक्टर का। आइए अब आते हैं इस फिगर में, बात कीजिएगा। ये देखिए R1 माइनस ए, और इस R कैपिटल R में रिजल्टेंट कौन है बताइए। फिर से देखिए ये R1 और माइनस ए में आपको फिर दिख रहा है, इसके हेड पे इसका टेल है, और इसके टेल से इसके हेड को मिला दिए हैं, दोनों हेड एक साथ दिख रहा है। तो R1 हमारा रिजल्टेंट है इस साइड के फिगर में, R1 रिजल्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, R1 बराबर क्या लिखेंगे, R वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। ये देखिए, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो R वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये है R1 का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो हमने रिजल्टेंट तो फाइंड कर लिया। मैं एक बात और बता दूं कि जब भी यहां डाइपोल शो होगा तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल दिख रहा है। अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं इस दोनों पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल P। तो P बराबर क्या लिखेंगे, Q, जो पॉजिटिव चार्ज उसका पोजीशन क्या है बताओ, R2, और निगेटिव चार्ज उसका पोजीशन क्या है, Q माइनस, सॉरी एक मिनट, निगेटिव चार्ज का माइनस, एक मिनट, माइनस Q, जोड़ना ऐड ही तो करना है, तो माइनस Q क्या हो जाएगा, R1। रिजल्टेंट है प्लस माइनस चार्ज ले लो ना, एक स्टेप बढ़ा दो इसको, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो Q R2 और माइनस Q क्या हो जाएगा, R1। ये देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू पुट करना है रिजल्टेंट दोनों के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डाइपोल का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, QA। तो A हमारा ये पोजीशन, ये भी तो डिस्टेंस को ही फाइंड कर रहा है, ये भी Q और A तो निगेटिव वाला, यानी दोनों को अलग अलग हमने पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइंड किया है। अब यहां ध्यान देना है, वैल्यू पुट कीजिए। R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए R2 का वैल्यू R वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये देखिए, माइनस Q। R1 का वैल्यू बताइए, R वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहां से क्या यूज होगा बताओ, ये मल्टीप्लाई करो QR, और फिर क्या हो जाएगा, QA। एक मिनट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस QR, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस QA। ये देखिए अब यहाँ माइनस QR और यहाँ प्लस QR क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये QA और ये प्लस QA, तो क्या हो जाएगा, 2QA। ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लिखूं तो P बराबर क्या लिखूंगा बताओ, 2QA। और रहा सवाल ये कि ये है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2QA, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या हो गया, QA। एनसीईआरटी बुक है, लाओ यहाँ। रहा सवाल ये कि इस चीज का डेरिवेशन इस बुक में नहीं है, लेकिन नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसका डेरिवेशन इस बुक में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, और इसकी जरूरत आगे मुझे पड़ेगी। अभी डेरिवेशन जब बाकी का जो डेरिवेशन होगा ना, वहां पे इसकी जरूरत है। ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखा है P बराबर 2QA, ये जिक्र हो चुका है डाइपोल मोमेंट का, और एक छोटा सा वैल्यू इसने यहाँ पे शो कर दिया है, लेकिन 2QA आया कैसे वो हमने यहाँ पे डिराइव किया है। ठीक है, ये ध्यान दें, ये लीजिए। और आप जो है पेज नंबर कितना है, 25 डाइपोल मोमेंट, जाइए इलेक्ट्रिक डाइपोल में, उसमें दिखेगा 2QA, वहां पे लिखा हुआ है P बराबर।
रहा सवाल ये, सुनिए ध्यान से कि फिलहाल अभी इसका डेरिवेशन कीजिए। तो ये बनाइए फिगर, पहले तो फिगर अच्छे से बनाइए। एग्जाम क्या है? आप बनाइए, आएगा, लिखिए इसको, बनाइए, जल्दी करो, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। तो रहा सवाल कि डाइपोल या डाइपोल मोमेंट, अगर दोनों बातें हैं तो फॉर्मूला में कहीं ना कहीं डिफरेंस दोनों में बिल्कुल है, लेकिन यूनिट दोनों का सेम है, कूलम मीटर ही होगा। क्वेश्चन हुए हैं तो पहले आप कुछ टॉपिक तो पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन करेंगे। जो लोग नहीं आए उनका भारी नुकसान है। अब ये नुकसान भरपाई वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आना चाहिए उन्हें। वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डेड उन्हें नहीं मिलेगा। वो यूट्यूब पे भी जाएगा। इस वजह से खाली हो गया। सर फेमस हो गया। अरे हम तो पुराने फेमस है, तुम क्या टेंशन ले। अब ये फेमस करने से क्या फायदा। फेमस वो लोग होता है ना जो जीवन का सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल किया है। हम लोग तो सिर्फ छोटे मोटे लोग हैं। नहीं, उपलब्धि जैसे मिनिस्टर को देखो, फेमस हो गया ना, प्रोफाइल चेंज वहां पे लिखा हुआ है। अब ये सब चीजें मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। चलिए आप लिखिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पढ़ाई कीजिए। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। हाँ लिखो, हाँ लिखिए। जल्दी लिखो। स्लाइड चेंज करिए। एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को लिखने दो। नहीं, चलो बात नहीं करो, शांत हो जाओ। क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। आगे आगे लिखो इसको जल्दी से। बातें करना शुरू कर दिया इसका मतलब लिखा हुआ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रहे कि सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन हम आपको देंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये पूरा यहाँ तक आएगा और फिर लास्ट में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो एक बोल्ड करके इसको आप घेर दिए, एक बॉक्स में डालिएगा। और ये जो पी है इसको पढ़ते क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ये जान रहे हैं। ए क्यू चार्ज और ए क्या है, डिस्टेंस का ही काम कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगले टॉपिक जो इसका आएगा, जो डेरिवेशन पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ इन टॉपिक्स में सिंगल मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक सीबीएसई ने इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा है ऐसे, लेकिन ध्यान रहे कि बिहार बोर्ड में या फिर बाकी किसी कंपटीशन में सिंगल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन रहेगा, फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? अभी तक तो लिख रहे हैं, लिखिए, लिखिएगा पी को डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला 2q है।
किसी किसी बुक में ना एक जगह पे एल लिखा रहेगा, आर रहेगा, एक्स रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस ही है। अगर मैं इसको ये तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं ना, P बराबर 2QA, ये देखिए P बराबर क्या आ गया 2QA। तो ए क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल भी लेटर यूज होगा, एक्स भी यूज होगा, आर भी यूज होगा, जो लेटर मन करे वो यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन 2QA बाकी सब चीजें सेम रहेगा। ठीक है, क्यू चार्ज के लिए एक ही सिंबल यूज होता है क्यू, लेकिन डिस्टेंस के लिए डिफरेंट सिंबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब रहा इसका एक डेरिवेशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। टॉपिक डालेंगे यहाँ पे, पहले इसको आपने लिख लिया तो स्टार लगाओ, ये भी लिख लो, P बराबर 2Q, ये मैग्नीट्यूड जिसमें एरो नहीं लगा हुआ है, इसमें एरो नहीं लगा है, वो तो वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे ये ए क्या है पोजीशन और यहाँ पे ए क्या है डिस्टेंस, तो ये ध्यान रखिएगा। टॉपिक क्या है? हाँ टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ, आपने लिख लिया है क्या? यस सर। लिख लो जल्दी करो, P बराबर 2Q, ये तो लिखना है, वेक्टर क्यों लगा रही है, वेक्टर वेक्टर वाला तो ऊपर में लिखी हुई हो, बस हो गया। आइए लिख लिया, वैसे नहीं लिखा है, थोड़ा ढंग से लिखो, पेज नहीं बचाया करो, बड़े लेटर में लिखा करोगे, पढ़ना है कॉपी को, एडजस्ट कर रही है, ध्यान दो। ये सुनिए, अब बार बार इस टॉपिक में ध्यान रखेंगे। ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान रहे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल, क्या कहेगा, पॉइंट, नहीं ये हम कभी कभी चीजों को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन, अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है डाइपोल से, सिर्फ डाइपोल से, तो उस क्वेश्चन को भी हम रखेंगे, भेज देंगे आपको, या फिर नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे अगर किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं तो। ठीक है, ध्यान रहे, टाइम हो गया है 4:30, ये क्लास फिजिक्स है 4:30 बजे तक है, इसके बाद अभी केमिस्ट्री क्लास होगी, किसी रीजन से मुझे नहीं पता है, तो बाकी क्लास आप आगे कीजिए 5:30 5:30। ठीक है, अगले क्लास से टॉपिक पढ़ के आइएगा अपने बुक से। ये देना, मुझे बुक देना थोड़ा सा, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे देखो, ये डेरिवेशन पॉइंट यहाँ पे है, यही डेरिवेशन है, इसको ध्यान देना। पेज नंबर 24 पे इसका जिक्र हुआ है, याद रहे, ये याद रहे, ये देखिए ना 23, पेज नंबर 23 यहाँ लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पहला पॉइंट है फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, ये देखिए, और इसका जिक्र यहाँ हुआ है, यही डेरिवेशन है, हमें फाइंड करना है डेरिवेशन, आप एक बार देखेंगे अच्छे से, बाकी दिन हम आपके साथ डिराइव करेंगे ही। तो ये है एक्सिस, ये देखिए, ये एक्सिस है, एक्सिस पे एक डेरिवेशन है, और दूसरा डेरिवेशन इक्वेटर का यहीं पे है, तो आप एक्सिस तक ही देखेंगे, यहाँ तक यही डेरिवेशन है, इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन दूसरा है, तो पहले एक्सिस वाला हम पढ़ेंगे, फिर इक्वेटर का पढ़ेंगे। ठीक है, और एक जनरल पॉइंट है जो कंपटीशन पूछता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे अलग से। चलिए, बाकी दो आपके बुक का है टॉपिक, ये दोनों दिखाइएगा। ठीक है, आज के लिए नहीं रहेगा।